गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर एक आर एस अग्रवाल की क्लास 10 की सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अभी तक हमने जितनी जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं ना, ये किसी न किसी ईयर में रिपीटेड है और रिपीटेड होने से मतलब नहीं है, आपको बार बार कहते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम को में फिगर समझना आपको पहले जरूरी है और फिगर समझ लिए तब इसके बाद में बस जाता है कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। यदि ये दो चीजें आपको आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम दे उससे मतलब नहीं है, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है ना? हिंदी में भी, बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए अच्छा हम आपको बताते भी हैं, हिंदी में ही आपको समझा देते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉन into a wire of uniform thickness and length 10 meter. Find the thickness of the wire. कह रहा है एक मोटा तार हमने लिया हुआ है और उस मोटे तार को गला करके हमने पतले तार में कन्वर्ट कर दिया है। मोटा तार जो है ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर का था, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का था और लेंथ था 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमने वायर बनाया तो ये हो गया, वायर हो गया 10 मीटर लंबा, हमने इससे वायर बना दिया। तो स्वाभाविक है कि 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर जब आप करेंगे तो क्या होगा, तार तो पतला ही होगा। तो कह रहा है कि उस तार का थिकनेस बता दो हमें, तार का हमें थिकनेस बता दो। बहुत आसान है, बेसिकली आपको फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कह क्या रहा है। देखिए ये कह रहा है कि देखो ये एक यहां से यहां तक एक ये वायर थी, ठीक है, ये वायर थी, ये थोड़ी मोटी वायर थी, देखो ये थोड़ी सी मोटी वायर थी, ठीक है। कह रहा है कि इस वायर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ यहां से यहां तक हमारा दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि लेकिन हम किए क्या है कि ये 10 इतना लंबा हमने इसको पिघला करके लंबे वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो कह रहे हैं कि यहां से यहां तक ये 10 मीटर हो गया है, ठीक है, 10 मीटर हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से ये तार तो पतला हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस तार के थिकनेस बता दो, ये कितनी मोटी है ये बता दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे। देखिए बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। ये एक सिलेंडर ही तो है, यह भी एक सिलेंडर है, कोई अंतर नहीं है, यह भी एक सिलेंडर है। सिलेंडर होगा तो क्या होगा, दो चीजें इसमें होंगी, पहली तो रेडियस होगी, दूसरी क्या होगी, हाइट होगी। हाइट या लेंथ हम कहें एक ही चीज है, तो हाइट होगी और लेंथ होगी। तो हमको क्या करना है, यहां भी ये भी एक सिलेंडर है, इसमें दिया हुआ है हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस और लेंथ हमको दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि आप हमको जरा थिकनेस बता दीजिए। चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। हमेशा हम आपको कहते हैं कि इस तरीके की जब प्रॉब्लम आए ना तो अनलेस अनटिल की स्पेसिफाइड हो आपको वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट वायर would be equal to the volume of the second wire। होगा कि नहीं होगा, होगा। Volume of the first wire would be equal to the volume of the second wire।
क्यों होगा भाई? आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी, वही हम इसको कह रहे हैं। इसकी हमने वॉल्यूम ले ली, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच, R1 कर लेते हैं ऊपर वाले का, और दूसरे वाले का करते हैं R2। सो पाई R2 स्क्वायर H1 और इसको कर लेते हैं H2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पर देखिए दोनों तरफ में पाई है, तो इस पाई और इस पाई को हमने काट दिया। ठीक है, अब कह रहा है डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यदि 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 कर लेंगे। सो 1 का स्क्वायर इंटू h 10 सेंटीमीटर, दिस वुड बी इक्वल टू R2 स्क्वायर, R हमको निकालना है इंटू, अब यहां पर देखिए लेंथ हमको दिया हुआ है मीटर में, तो मीटर में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 मीटर का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 100। क्लियर है, इससे ये खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये हमको पता है, यानी क्या हो गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। सो R इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो थिकनेस का मतलब क्या करेंगे, डायमीटर निकाल देंगे। सो थिकनेस ऑफ द वायर इज इक्वल टू 2R, यानी 2 mm। आगे आंसर आ गई आपकी 2 mm, आगे ना आंसर आगे, बहुत छोटा था, कोई खास ये क्वेश्चन था ही नहीं, काफी आसान क्वेश्चन था ये, और ये आसान क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसानी से देखिए इसको बना दिया। क्लियर है, करना क्या है, आप हमेशा याद रखिए इस तरीके का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी आप एकदम याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी। मास थ्योरी क्या कहता है, ये मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसी प्रिंसिपल को हमने यहां पर लगा दिया है, इसी प्रिंसिपल। देखिए कंसेप्ट आपकी पढ़ाई की यदि क्लियर है तो कहीं से कहीं भी आप किसी भी थ्योरी को आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा। केमिस्ट्री में कब आएगा, जब आप इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी आप लेते हैं, और यही चीज जब ग्रेविटेशन आपको हम पढ़ाते हैं तो वहां भी हम आपको पढ़ा देते हैं, क्या, वहां भी हम आपको पढ़ा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास थ्योरी। और जब आप इस तरीके के मैथमेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इसमें भी हम कर लेते हैं। तो हमने किया क्या, हमने मास थ्योरी के हिसाब से इसका वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, तो हमने कर लिया। पहले वाले का हमने निकाल दिया वॉल्यूम, this should be equal to the volume of this wire, वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, क्योंकि मास हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इससे हमने क्या निकाल दिया, देखिए यहां पर इससे हमने निकाल दिया R हमने निकाल दिया। थिकनेस पूछ रहा था, हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, काम खत्म। बहुत आसान था, बहुत आसान था। हमको लगता है जितना देर आपको क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा उससे पहले हम क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है ना, ये बहुत आसान था। क्लियर है, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में आप शेयर करिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, SST हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी।
कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।